चलिए चलिए बताइए तो क्या हालचाल है आप लोगों का। बन गया होगा टोटल। पहला नंबर का कोई बताएं आंसर क्या आया है। आए हाँ बिल्कुल आया जाए। देखिएगा अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा क्या रहेगा बहुत बार बताए हैं लेकिन आप लोग सीरियस नहीं रहते हैं। ध्यान से समझना है। ऑनलाइन वाले भी अच्छे ढंग से समझते चलिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो बेहिचक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। एक बच्चे ने रुपया 10 की राशि अपने मित्र को रुपया 1 की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दिया और ब्याज साधारण है तो रेट क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। कितना रुपया का ऋण था 10 और जब रिटर्निंग का बारी आया तो एक एक रुपया करके कई बार में लौटाया 11 बार में। टोटल लौटाया कितना 11। देखिएगा लिया कितना था बोलिए। लिया कितना था 10 रुपया। समझाने के लिए लिख रहे हैं। लौटाया कितना एक एक रुपया करके कई किस्त में 11। तो टोटल कितना लौटाया 11। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लौटाया 1। तो यही मेरा क्या बन गया साधारण ब्याज कितना 1 रुपया। ध्यान से समझना 1 रुपया का साधारण ब्याज बना। लेकिन क्या यह 1 रुपया का साधारण ब्याज 10 रुपया पे ही था। नहीं। शुरुआत में कितने रुपया पर ब्याज बना होगा 10 रुपया पर ब्याज बना होगा 1 महीना के लिए। क्योंकि कहां बोला महीना मैंने बोला है मासिक किस्त। मतलब पहला महीना जो ब्याज बना होगा वो कितने रुपया पर 10 पर। तो ब्याज बराबर मूलधन समय कितना 1 महीना। उसको किस में बदल दिए 1/12 इंटू आर बटा कितना 100। सीखिएगा अभी इतना ब्याज बना होगा। लेकिन अगला महीना जो ब्याज बनेगा क्या 10 पे बनेगा कितना पे बनेगा 9 पे। अरे बोलिए ना नहीं समझ में आ रहा है। पहले जो ब्याज बनेगा वो कितना रुपया पर बनेगा 10 रुपया पर। लेकिन उस 10 रुपया में से 1 रुपया वह क्या किया दे दिया। अब ब्याज कितने पर बनेगा 9 रुपया। फिर उस 9 रुपया में से 1 रुपया दे दिया। अब कितने पर 8 पर। अच्छा महीना तो सब में 1 है और रेट भी सबका क्या है सेम है। तो हम क्या किए इस चीज को यहां नहीं लिखे। हम क्या किए पहले 10 पर ब्याज बनेगा फिर कितना पर 9 पर फिर 8 पर। ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। यस या नो। मतलब इतना ही रुपया का ब्याज बन रहा होगा। और समय कितना था सब में 1 महीना को ईयर में बदले और रेट कितना R/100। अब जाके ये टोटल ब्याज कितने रुपये के बराबर 1 रुपये के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया ये 55। 1 + 2 + 10 तक कितना 55। कटाइए इसको 5 से कितना 5 से 20। तो 211 R बटा कितना 240 बराबर 1। तो R बराबर कितना 240 बटा कितना बताइए कितना आ रहा है 11 दूनाई 22। फिर कितना 11 एकम 11। देखिए तो सही है ना इतना प्रतिशत। ध्यान रखना है इस प्रॉब्लम को। रिपीट होगा ये प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में। और ऐसा प्रॉब्लम बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछता है। ध्यान रखिएगा ये सब प्रॉब्लम।
अगला दूसरा नंबर, हाँ इसको कोई बनाए तो लॉक वाला प्रॉब्लम है। लैंग्वेज का खेला है प्यारे बच्चे, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। एक लॉक के 4 अंकों के पिन ABCD कहते हैं, अलग अलग गैर शून्य अंक हैं, मतलब शून्य नहीं है, शून्य को छोड़ के कुछ भी है। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, B जो है वह किसका 2 गुना है, A का कई गुना, 2 गुना। C पर जो अंक लिखा हुआ है B का कई गुना, 2 गुना। और D पर जो अंक लिखा हुआ है C का कई गुना है, 2 गुना है। तो सबसे पहले आपसे यह भी पूछ सकता था लॉक किस नंबर से खुल रहा है, आया जाए। सबसे पहले देखिएगा लॉक पर जो लिखा है वह A, B, C और D लिखा हुआ है, क्लियर है। A जो है वह किसका 2 गुना है, B का। क्या उल्टा बोल दिए, सॉरी उल्टा बोल दिए। B जो है किसका 2 गुना है, A का। यदि A को 1 पकड़े तो B 2 लिखा हुआ होगा। अच्छा C किसका 2 गुना है, B का। B 2 है तो C, और फिर बोलिए D C का 4 दूनी, मतलब जो लॉक होगा उस पर तो यही अंकित होना चाहिए, इस रेशियो में, या ये अंकित होना चाहिए, यस या नो, ये रेशियो होगा, इस रूप में अंकित होना चाहिए। तो कह रहा है ये जो लिखावट है वह किससे विभाज्य है। इकाई अंक 8 है तो 5 से तो होने वाला नहीं है, क्लियर है। अच्छा 2 और 3 दोनों में है, तीनों में है, तो 2 3 से तो चेक करने वाले नहीं है। 11 का विभाजिता नियम अल्टरनेट, 4 1 5 8 2 10, 11 से भी नहीं है। अब यदि होने का होगा तो 7 से, नहीं तो कितना से, 13 से। चलिए 7 आसान है, कटा के देखते हैं हम। 7 एकम 7, 5 हो गया, 7 सत्ते 49, 5 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटा, तो इसका मतलब कंफर्म है कितना से कटेगा, 13 से। चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो लॉक पे जो अंक लिखा हुआ होगा वो हर हाल में इसी का क्या होगा, मल्टीपल होगा, मतलब इससे क्या होगा, कटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ये भी छोड़ दिए ना जी। तीसरा, इसको बनाए थे कि इसको भी छोड़े, चलिए लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलना है, कलम स्पीड में चलाइए जरा सा। एक छात्र मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर चला। अच्छा 6 किलोमीटर चला है, फिर मेट्रो में सवार हुआ जिसकी औसत गति 7 थी और गंतव्य पर पहुंच गया। यदि पूरी यात्रा में 3 घंटे का समय लगा और पूरी यात्रा की औसत गति कितना थी, 32 थी। तो सबसे पहले आप बताइए पूरा यात्रा का गति कितना था और कितना घंटा में तय किया। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस कितना हो गया, 96 किलोमीटर फासला होगा। अच्छा इस 96 में कुछ पैदल चला और कुछ किससे चला, मेट्रो से। पैदल कितना किलोमीटर चला, 6। तो मेट्रो से कितना चला होगा, 90 किलोमीटर, यस या नो। मान लिए पैदल का चाल मेरा कितना है, x, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। मेट्रो का चाल कितना है, 60, दूरी बटा चाल। अब दोनों को मिला दिए तो टोटल टाइम कितना घंटा, 3 घंटा। कर दिए 30 तिहाई 30 से 2, यहां कितना हो गया, 6 बटा x बराबर 3 माइनस 3 बटा 2 का मतलब 3 बटा 2। तो x बराबर कितना, 6 दूनी 12 बटा 3 का मतलब कितना, 4। मतलब जो वो गया होगा पैदल किस चाल से, 4 किलोमीटर पर आवर के चाल से। बना था ये देखिएगा आगे आंसर
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना बार रिपीट होगा? थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक घोड़ा मैदान में चल रहा है, इसे 6 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। कह रहा है यदि घोड़ा बिंदु ए से बिंदु बी 70 डिग्री के कोण के साथ चाप बनाते हुए चलता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या नहीं बन गया दोस्त? कितना हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बटा 360 इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। कितना डिग्री बनाया है? 70। 70 बटा कितना? 360। पाई का मान कितना हो गया? 22 बटा 7। अच्छा, 6 मीटर लंबी रस्सी है, इसका मतलब उसका त्रिज्या कितना है? 6 मीटर है। 6 के 36, 6 का स्क्वायर। ये 0 कटा, 36 से 36 कटा, 7 से 60। इसका मतलब कितना हो गया? मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल है, सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है दोस्त। अगला 5वां नंबर बताइए आंसर। प्लस या माइनस? चलिए, सबसे बेस्ट क्या था यहां पर? एंगल को ही पुट कर देते हैं। आप हमें बताइए जरा सा, 45 डिग्री रखेंगे और 15, तो 45 में 15 गया कितना? 30। कॉस 30 का मान 45 प्लस 15 60, तो यहां भी कितना? 30 और यहां 60। कॉस 30 का मान क्या होता है ये बताइए आप हमें? √3 बाय माइनस 60 का मान, फिर यहां √3/2, अब प्लस फिर कितना? तो दोनों में बटा 2 है तो 2 तो कट गया, कितना हो गया? √3 - 1 बटा √3 प्लस। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में न है तो इसको परिमयकरण करते हैं। चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या किया जाता है? गुना। तो नीचे देखिए तो क्या मिला हमें? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2। लेकिन ऊपर a माइनस बी का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो क्या दे देगा ये? a स्क्वायर प्लस अब माइनस कितना? 2ab। तो ऊपर में क्या हो गया? 4 माइनस 2 √3, और नीचे कितना है? 2 कॉमन ले लिए, 2 माइनस कितना? √3। लिखते चलना है फटाफट। अगला, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम में कह रहा था दोनों का आधार क्या है? बराबर है। ये हम नहीं करें, ये प्रॉब्लम कह रहा है। 1/2 आधार कितना है? 28 इंटू ऊंचाई, और यही एरिया, ये हम नहीं कहे हैं कि एरिया बराबर है, ये प्रॉब्लम में कह रहा है कि दोनों का एरिया भी आपस में क्या है? बराबर है। आधार तो, और ऊंचाई कितना है इसका? 12। कट गया ये 28 से 28, तो 12 दुनाई कितना? खाली फॉर्मूला याद रखना था यहां। अगला बनाइए आप। बोलिए। देखिएगा, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, या तो पूछे आपसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। बहुत बच्चा इसको भागा दे के बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है टेक्निक। आंसर सही आएगा, लेकिन टेक्निक आपका क्या है? गलत है। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का सबसे बेस्ट टेक्निक है, डेटा आसान है ना, कोना कोनी गुना। यदि डेटा भारी रहता तब भी वहां पे दूसरा टेक्निक अप्लाई करते हैं, सारा चीज बताए हैं हम।
आरोही क्रम का मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ बताइए? छोटा से बड़ा। समझाने के लिए लिख दिए, छोटा से क्या? बड़ा। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा। आइए कोना कोनी गुना कीजिए, 4 तिहाई 5 दूनी 10, तो ये 12 से 10 ना हुआ क्या? छोटा से बड़ा हुआ? ये तो बड़ा से छोटा जा रहा है। 11 दूना 9 एकम 9, 22 से 9 ये भी नहीं हुआ। 5 दूनी 3 चौके 12, यहां तक तो सही था। 10 के बाद 12, 11 चौके 5 एकम 44 के बाद 5, क्या छोटा से बड़ा हुआ? जब ये तीनों कट गया, यहां क्यों चेक करने जाए हम? बात समझ में आ रहा है ना? लिखते चलिएगा। बहुत बच्चा भागा दे के देख रहा होगा। 8वां नंबर। अब आप कहिएगा मास्टर साहब ये प्रॉब्लम बना के बहुत खुश हैं, तो बेकार का काम है। ये प्रॉब्लम दुनिया का सारा बच्चा क्या किया होगा? बनाया होगा। और जो बच्चा नहीं बनाया होगा ये प्रॉब्लम, उसको पढ़ने का बिल्कुल भी अधिकार अब नहीं है कंपटीशन के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ऐसा प्रॉब्लम है जो सब बचवे क्या करेगा? बनाएगा। बोलिए। जीवा कितना दिया हुआ है? 24, तो कितना? 12 और फिर क्या है? लंबवत दूरी कितना? 5, तो ये कितना? 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट। अगला, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसमें बी, ए और सी को मिलकर उस काम को करने में लगने वाले समय का तिगुना समय लेता है। बी जो है किसका तिगुना समय ले रहा है? ए और सी। तिगुने ना है दोस्त। ए और सी यदि एक समय लिया तो बी कितना? 3। इसका मतलब समय का अनुपात 3:1, तो एफिशिएंसी 1 कितना? 3। अच्छा अब बताइए, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहा है? 10। तीनों मिलकर है तो तीनों मिलकर क्षमता कितना है? 4। एक दिन में 4 तो 10 दिन में टोटल काम कितना? 40। अब यही 40 काम करवाना किससे है? बी से। बी का क्षमता कितना? 1, तो कितना समय लगेगा? 40/1 कितना? 40। मारते चलिए आंसर। ये प्रॉब्लम बनाए। हाँ, इसका आंसर थोड़ा सुधार लीजिएगा, 85 को 89 बना दीजिएगा। अब आ गया होगा। दो संख्या का योग 680 है। बड़ी संख्या में 15% की कमी और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि, तो परिणामी संख्या आपस में क्या है दोस्त? बराबर है। चलिए देख लेते हैं क्या है। मान लिए संख्या बड़का x है, तो यहां पर हम क्या किए हैं? 15% कमी का मतलब 85 कितना? 100। और बड़का संख्या क्या है? y। इस पर कितना किए हैं? 115/100। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों आपस में कट गया। 5 से कितना? 17, 5 से कितना? 23। इसका मतलब x बटा कितना? y बराबर 23 बटा में कितना है? 17। अब बताइए दोनों का यहां पे योग कितना? 40, और वहां दोनों का योग कितना है? तो छोटी संख्या का मतलब कितना? 17। 200 कितना? 89। सुधार लीजिएगा आंसर बी नंबर को। ये स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है। चारों ऑप्शन को आप समझा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम को बनाने का मतलब आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। आया जाए, जल्दी जल्दी लिखिए। कह रहा है कि कौन सा संबंध क्या है? गलत है। आपको ये चूज करना, सही वाला को नहीं। कौन सा? गलत वाला स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? चूज करना है। चलिए अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, ढड्ढा में होगा ये।
एक वृत्त के व्यास के अंत में खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं ए नंबर को। ये वृत्त है, व्यास है, अंत का मतलब इंड पोजीशन, अतः ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? समांतर होती है। बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें एक और नया प्रॉब्लम बनता है जो बहुत रिपीट होगा। यदि तीसरी स्पर्श रेखा इसको काटती है तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 का। खूब पूछा है ये भी प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा। आते हैं बी नंबर में। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? किसी जीवा पर लंब खींची गई त्रिज्या समद्विभाजित करता है। खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करता है, यस या नो? किसी जीवा पर लंब, ये कहना जो चाह रहा है, भावनाओं को समझिए, ये कहना चाह रहा है ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करेगा? बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। ये कहना ये चाह रहा है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। कह रहा है वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, सही या गलत? व्यास, व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाएगा ना, और जो केंद्र से होकर जाती है वही तो सबसे लंबी जीवा होती है। जब 3 गो ऑप्शन सही है तो चौथे क्या होगा? गलत। आइए इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जीवा की लंबाई बढ़ने पर वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी बढ़ती है। ये देखिएगा, ये वृत्त है, अभी ये जीवा है, तो लंबवत दूरी तो इतना है ना। जीवा का लंबाई बढ़ाते चलिए, अब लंबवत दूरी घट रहा है कि बढ़ रहा है? फिर बढ़ाते चलिए, अरे घट रहा है ना, तो यहां बढ़ने के बदला क्या होना चाहिए? तो ये स्टेटमेंट सरासर क्या है? गलत है। अतः ऑप्शन के अनुसार कौन सा सही है? डी। ऑप्शन के अनुसार डी सही है, स्टेटमेंट में ये क्या है? गलत है। अब चारों एक्सप्लेन समझ में आ गया? अगला चलिए बताइए। सीता को 3000 का जूसर मिक्सर मशीन 20% छूट, 5% अतिरिक्त छूट, आगे बढ़ सकते हैं हम कि बना दें? 3000 20% छूट, 80/100, 4/5, 5% एक्स्ट्रा, गुना भाग करके बनाइए 2280। अगला, इसको वैल्यू मत पुट कीजिएगा एंगल का, क्योंकि यहां पर एक फॉर्मेट बन जाएगा 1/, कौसेक नीचे आएगा तो क्या हो गया? साइन 15, सेक नीचे आया तो कॉस 15। एंगल, बहुत बच्चा एंगल का मान रख के बनाएंगे, तरीका आंसर आएगा, लेकिन टेक्निक क्या हो गया? एग्जाम के लिए रॉन्ग टेक्निक में चले गए। अपने सुविधा के लिए यहां 2 से गुना किए तो ऊपर भी 2 से करना होगा। इससे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे 2 से 2 कट किया जाएगा। इससे फायदा क्या हो गया हमारा? साइन 2 इंटू थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, ये क्या हो गया? साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2, और ऊपर में पहले से 2 है तो 2 दूनी, आंसर कितना हो जाएगा? 4। अगला बनाइए। यहां पर एक चीज फिर थ्योरी को ध्यान रखिएगा आप, यदि HCF दिया हुआ है, H है, ध्यान से सुनिएगा, HCF H है तो संख्या क्या पकड़ते थे आप? HX और HY। लेकिन इस दोनों में क्या ध्यान रखना पड़ता था आपको? क्या ध्यान रखना पड़ता था? X और Y में कोई भी कॉमन टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब HCF H है तो इसका 2 गो फैक्टर कौन है? X और Y। वही 2 फैक्टर होगा जिसमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो। HCF कितना है? 17। इसके 2 फैक्टर कौन कौन है? क्या 11, 19 कोई कॉमन है?
इसका मतलब जो संख्या होगा 17 गुना 11 भी सही है और 17 गुना, लेकिन हमको चाहिए कौन सी संख्या? छोटी, तो छोटका वाला पकड़ेंगे ना। कितना हो गया? 187। अगला 15 नंबर है, जैसे बनाना है बनाइए। जब कभी लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करना होता है, क्वांटिटी आपस में क्या करना पड़ता है? बराबर। यहां कई गो है? 9 गो, तो कितना? 90। तो एक का कितना? 10। एक का 10। यहां कई गो है? 10 गो। 95, तो एक का कितना? 9.5। अरे जब जैसा फायदा हो, जरूरी नहीं है इसमें 9 से गुना करें उसमें 10 से गुना करें। लगभग बच्चा यही कर रहे होंगे, 9 से गुना 10 से गुना, क्योंकि आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, कंसेप्ट को नहीं फॉलो कर रहे हैं आप। कंसेप्ट कहता है कि वस्तु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। तो 9 आम का खरीद कितना? 90, तो एक आम का 10 हो गया। 10 आम का सेलिंग कितना? 95, तो एक आम का 9.5। अब बताइए 10 का सामान कितना में बिका? 9.5। लाभ हुआ कि हानि? हानि कितना का? हानि 0.5 का। कहां से? अगुना 100। कितना प्रतिशत हो गया? 5% का लॉस। क्या? हाँ, बड़का हम मान लिए, यदि ये आसान इसलिए हुआ क्योंकि कट गया। बात समझ में आ रहा है ना? यदि नहीं कटता तो फिर जैसे कर रहे हैं करते हैं। ये सब सारा खेला डेटा का होता है दोस्त। इसको कैसे बनाए कोई बताइए? आए मान पुट करके बना सकते हैं, लेकिन मान पुट करके जितना क्रियाकलाप कीजिएगा वही क्रियाकलाप तो ऐसे भी होगा, है ना? तो सबसे बेहतर था हम 10 को किस में बदल दें? साइन बाय कॉस। कॉट को किस में बदल दें? कॉस बाय। एक बार में लिखेंगे, कुछ नहीं, ध्यान से खाली इधर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब साइन बटा कॉस। कॉस ऊपर जाके क्या दे दिया? प्यारे बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री जिसका भी कमजोर है, जिस बच्चे को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं बन रहा है एडवांस का, तो आपके लिए 25 मई से सुबह में 8 से 9 बजे एडवांस का स्पेशल बैच सीजीएल के लिए चलेगा, और वो रेलवे तेलवे सबका बाप हो जाएगा, है ना? जिनको मटेरियल देखना होगा ऑफिस में जाके देखिए, नया मटेरियल बनाए हैं। हाँ, आ गया है ऑफिस में, मेरे ख्याल से आ गया होगा अब तक। नया मटेरियल आपका एकदम अपडेटेड है। जितना भी अभी 2022-23 चल रहा है ना, अभी जो सीजीएल कुछ दिन पहले समाप्त हुआ है, वो सारा का सारा अपडेटेड प्रॉब्लम आ चुका है और बहुत सिस्टमेटिक। उसमें हम आपको जो रेलवे में इनवर्स फंक्शन पूछता है वो भी उसमें क्या है? शामिल हो चुका है। लगभग 45 गो टाइप है खाली ट्रिगोनोमेट्री में। एक बार पढ़िएगा, पीटी मेंस फलना ढिमकाना, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव होगा सारा कवर हो जाएगा। तो समय निकाल के 25 मई को सुबह में क्या करना है? 8 से 9 बजे। दिक्कत है तो करिए लेना है, ये टुगरुम में नहीं होगा। और दिक्कत नहीं है, अपना औकात नापना है, असाइनमेंट ऑफिस से ले जाके एक बार बनाइएगा। जो बच्चे यहां क्लास कर चुके हैं एडवांस का, फिर से एक बार आप क्या कीजिएगा? आके क्लास कर लीजिएगा, उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यदि आप एडवांस किए हैं तो समझ में आया बात? एक बार आके फिर से, उससे क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा और आपको लग रहा है कि सारा प्रॉब्लम बन जाता है। ऑफिस से मटेरियल उठाइएगा और एक बार 4500 टाइप बना के देखिएगा, हवा लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसको कैसे बनाएंगे मेंटली? 10 का मतलब कितना? साइन बटा कॉस। कॉस कहां गया? ऊपर, तो कॉस यहां भी ना हो जाएगा। ऊपर गया तो क्या हो गया? यहां से
कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस यहां बताइए कॉट का मतलब कॉस बटा साइन ऊपर चले गया, साइन स्क्वायर ए बटा यहां क्या हो गया, साइन ए माइनस, इसको लिखिएगा मत बार बार, लेकिन यहां कॉस माइनस साइन, यहां क्या है साइन माइनस कॉस। हम करते क्या हैं बोर्ड पे देखिए, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, अरे हाँ या ना। अब नीचे क्या मिला हमें बताइए, नीचे क्या मिल जाएगा, कॉस माइनस, क्या मेरा बात नहीं समझ में आया आपको, अरे सबको बुझाया कि नहीं, यहीं से न तो माइनस खींच लीजिए, माइनस खींचेंगे तो क्या हो गया, चलिए हम यही कर देते हैं, माइनस खींच लिए तो यहां क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1। अब तो क्लियर हो गया यहां। अब एलसीएम लेंगे, ऊपर में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना लिखवाइएगा दोस्त, माइनस, ये सब लिखा नहीं जाता है बच्चे, लेकिन आप लोग हैं। अब ये कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस वाला तो कट गया, आंसर क्या हो गया। बच्चे कभी कभी ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रॉब्लम होता है ना, एक दिमाग का सिक्स सेंस जवाब दे देता है कि ये वाला आंसर जाएगा, बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, और सिक्स सेंस उसी का काम करता है जो बनाया हुआ रहता है। कहियो बनेबे नहीं कीजिएगा, कहिएगा मास्टर साहब हमारे तो सिक्स सेंस कामे नहीं कर रहा है ना। सिक्स सेंस तब काम करता है जब आपके दिमाग में चल रहा होता है साइन कॉस टेन कॉट फलना ढिमकाना। ऑप्शन कौन सा जाएगा बताइए, 4 नंबर। अगला, और देखिए अभी जो बिहार में बवाल मचा हुआ है बीपीएससी टीचर वाला, कन्फर्म रहिए स्कोरिंग मैथ और रीजनिंग करेगा, जो जनरल सबके लिए है। बाकी तो जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उसमें तो आपको अपना 100% देना ही देना है, लेकिन जो एक कॉमन जो टर्म है 150 नंबर वाला प्राइमरी के लिए, 50-50 क्या है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए, इसमें स्कोरिंग मैथ्स और रीजनिंग ही होगा। लेकिन बचवा सबके बुद्धि कईहा काम करेगा पते नहीं चलता है। जीके जीएस, और वो भी पढ़ क्या रहा है, दरोगा वाला जीके जीएस पढ़ क्या रहा है, बीपीएससी वाला जीके जी, यूपीएससी वाला बीपीएससी वाला जीके जीएस। भाई साहब वहीं पे छटनी है। हर हाल में मैथ्स और रीजनिंग को क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के उस 150 क्वेश्चन में से कम 50 से 60 के आसपास क्या रहेगा, मैथ्स रीजनिंग रहेगा। 25 क्वेश्चन फिक्स रखिए कि मैथ्स का रहना क्या है, तय है। और मैथ्स भाई साहब ये एग्जाम सीजीएल तीजीएल वाला नहीं है, टीचर वाला है, तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन का लेवल वो क्या करेगा, रखेगा। और मैथ्स में जो चीज रखेगा बहुत ही अच्छे ढंग से, और जो बच्चा जनरल का तैयारी कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, वही सब बनाएगा। मैथ्स का सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम पे पकड़ होना चाहिए उसमें, खास करके नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या और परिमेय, क्योंकि भाई साहब 1 से लेके 5वां तक तो परिमेय और परिमेय का क्या है, भरमार है। जाके मेरा फाउंडेशन का यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ होगा, जाके देखिएगा। परिमेय और परिमेय, प्राइम, भाज्य और भाज्य, ये नंबर सिस्टम का वेटेज तो बहुत ज्यादा रहेगा। और अरिथमेटिक में जो वेटेज रहेगा सबसे ज्यादा, जो अपना मानना है औसत रहेगा, क्योंकि औसत भी है आपको पढ़ना, रेशियो का रहेगा, परसेंटेज रहेगा, प्रॉफिट लॉस, मतलब अरिथमेटिक जितना है सारा का सारा क्या होगा, पूछेगा। इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं हर हाल में तैयारी कंठस्थ रखिए। और वो तो एक लास्ट ऑप्शन हो जाता है ना। जितने भी बीएड वाले हैं, हम जहां तक देखे हैं, पहले सारा बच्चा जनरल का तैयारी करेगा, है ना। क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? इधर 3 साल 2 साल दे के थक हार गया,
अब घरे बोला कि बेटा चल आओ, अच्छा रुक जाइए ना 2 साल बीएडओ कर लेते हैं, है कि नहीं। तो जिसका अच्छा से इधर पढ़ा हुआ है वही कवर करेगा। और आज के समय में 90% हम देख रहे हैं जो बीएड है, 90% जो बीएड है लगभग जितना शादीशुदा आदमी है, गलत बोल रहे हैं हम, उसको तो खाली बीएड निकालना है, बाकी पढ़ाई के नाम पे लूसेंट रटना है, मैथ रीजनिंग से कोई वास्ता नहीं है। और वही सब हाय तौबा मचैले है कि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है ना। तो भाई साहब जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप अच्छे जगह पोस्ट नहीं पाइएगा। इसलिए हर हाल में मैथ्स रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप इसको बनाइए, क्या होगा ये। अच्छा एक चीज सुनिएगा, मेरा लॉजिक बाद का बात देखेंगे, जब किस्मत साथ हो तो भाई साहब सब हो सकता है। सुनिएगा, ये कितना है और ये भी 19 का स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं PQ जो होगा 19 के मल्टीपल। अरे भाई साहब ये है स्क्वायर तो 19 कॉमन ना आ जाएगा, 19 का मल्टीपल में जाएगा। कोई है एग्जाम के लिए धुरफंदी, ये सब मेथड परमानेंट मेथड नहीं है, ये सब हो गया टाइम कम है मार के बढ़िए। अब आइए बाय प्रोसेस भी बना देते हैं। दोनों तरफ क्या करना होगा, क्यूब। तो क्या हो गया ये, ए क्यूब प्लस, और अभी तक टीचर वाला कोई, अभी तो कैसा कैसुअल चल रहा है। आई पक्का सरकार का मंशा है, इलेक्शन कहिया है बिहार में, 25 में है। हाँ बिहार वाला कब है, और अभी चल क्या रहा है 23। अब यदि केस नहीं हुआ रहता तो हम कह सकते थे कि कहीं ना कहीं वो ले सकता है, लेकिन केस यदि हो गया है तो ये भुनाएगा कब तक, मतलब इलेक्शन वो पूरा पहुंचाइए देगा घिस तीर के, है ना। सरकारों बहुत दिमाग लगा के अपना, क्योंकि उसको भी पता था हम ये चीज लाएंगे तो केस होना क्या है, तय है। टुगरुम करते करते 2025 आइए जाएगा, है ना। और इसके लिए हम भी जब तक आपका नोटिफिकेशन, अभी तो कोई क्लियर नहीं किया है कब से वैकेंसी आएगा, क्या ये डेट दिया है, अभी कोई डेट नहीं है। जैसे आता है डेट वैकेंसी का, और सिलेबस भी क्लियर नहीं किया है कितने कितने नंबर का होगा, खाली नंबर दे दिया है इतना क्वेश्चन होगा, 150 होगा, 100 गो होगा, 50 गो होगा, है ना। जैसे ही सारा चीज क्लियर करता है, जैसा से वैकेंसी आएगा डेट दे देगा, आपके लिए एक स्पेशल बैच हम क्या करेंगे मैथ्स के रिगार्डिंग वो लाएंगे, उसमें एकदम डेप्थ में बताएंगे, क्योंकि जो भी चीजें पूछेगी बहुत ही कंसेप्चुअल चीज पूछेगा वो, क्योंकि टीचर बना रहा है, खिलवाड़ नहीं कर रहा है। तो भाई साहब क्वेश्चन तो अच्छा पूछेगा वो, इसलिए तैयार रहना है। जितना दोस्त लोग हैं सबको इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, 3AB, ए हो गया और बी में इनटू कितना, ए प्लस बी, और ये किसके बराबर है। अब वैल्यू रख दीजिए ना, सॉल्व जिसको करना है, यहां 361 रखिए, यहां क्या रखिए 19, सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं। यहां से PQ नहीं निकल जाएगा जी, 3 दूनी कितना 6 PQ इंटू 19 बराबर कितना, दोनों तरफ 19 कॉमन लेके कटा के कैलकुलेशन आसान बना, क्या सही है कि नहीं, सॉरी क्यूब होगा क्योंकि दोनों तरफ क्यूब किए हैं ना। तो 19 का क्यूब मत निकालिएगा, 19 एगो कट जाएगा, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां कितना 19, सॉल्व कर लीजिएगा आप। जो बताए फर्स्ट मेथड उस टेक्निक को पकड़िए। हाँ इसका जवाब दें तो क्या होगा, 1/5 भी बोल रहे हैं, 4/5 भी बोल रहे हैं, तू तो अब राजनेता जैसा बात करने लग रहा है ना। सहियों में सही, गलतों में सही, कॉन्फिडेंस के साथ। कितना
चलिए आइए सिखाते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज अच्छा है। पानी और दूध के मिश्रण के एक डिब्बे में 60%, मतलब एगो जो डब्बा है उसमें दूध कितना है 60, मिल्क का परसेंटेज कितना है 60। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में बदल दिया जाता है जिसमें 50% दूध। अच्छा, ये जो दूसरा भाग है इसी को ना बदल रहे हैं, अरे यस या नो, बदल किसको रहे हैं, ये वाला प्रतिस्थापित ये है, कितना है इसमें बताइए 50। जैसे इसको बदले तो दूध का परसेंटेज कितना पाया गया 52। लग गया एलिगेशन, कितना हो गया ये 8, कितना हो गया ये, किस रेशियो में, 1 अनुपात कितना 4। लेकिन रुक जाइए, आपसे पूछ क्या रहा था, प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा। प्रतिस्थापित कितना है, टोटल कितना में, टोटल मिश्रण 5 है, 5 में कितना, कौन सा भाग प्रतिस्थापित हो रहा है 4/5। चलिए अगला, ये तो कल्लो बताए थे पिछले क्लास में भी, दोनों सही कि एगो, दोनों गलत है, एक सही है। आइए देखते हैं, सबसे पहले AYZ, A + B + C 0, A³ B³ C³ 3ABC। देखिए तो 3 गुना 12 तिया 36 दूनी 72 दहाई 720, सही है कि गलत है, पहला सही है। दूसरा पे आते हैं, X + Y 48, ये हमको इतना का मान चाहिए, दोनों तरफ क्या करना होगा, x² प्लस, अच्छा +2AB ना, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर कितना 2300 माइनस 2xy, यहां कितना है 4 है, तो 2 लाने के लिए 2 से कटाए कितना 64, घटा के बताइए कितना 0, 10 में 6 गया 4, 2200। लेकिन 2240 जो आया x² प्लस y², लेकिन यहां 4 वाला है, 4 से 4 कटेगा, कितना आ गया 2, 2, अरे 4 कॉमन लेके कटा देंगे ना, तो x² प्लस y², ये भी कितना आ रहा है 2240। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। देख लो तू सबका हालात, आगे बढ़े, तू सबको घोलटा घोलटा के मारना चाहिए और कुछ नहीं। इसका जवाब दें आप, ये क्षेत्रफल है तो भुजा कितना डायरेक्ट 49 और 144, एरिया से हम कहां पर आएंगे साइड पर, तो क्या हो जाएगा बताइए मेरा 7 अनुपात, और ये किसका एरिया है ABC और ये DEF है, तो BC का मतलब ये चाहिए, और दिया कितना है 16 दशमलव, किसका मान 12 का मान 16.8, तो कितना 14 सते 98, 9 पॉइंट कितना 8। चलिए हो गया यहां तक ना, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में।